साइंस ऑफ प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। 9 ग्रह जिनको ज्योतिष ने आधार बनाया है, इन ग्रहों की संक्षिप्त और गुणात्मक जानकारी लेंगे। ज्योतिष सीखने वालों के लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष ने इसे राजा की संज्ञा दी है। सूर्य की अगर लिंग की बात करें तो सूर्य पुरुष ग्रहों की श्रेणी में आता है। सूर्य अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और स्वाभाविक रूप से सूर्य एक क्रूर ग्रह माना जाता है। सूर्य की स्वयं की राशि सिंह है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य मंगल की राशि मेष में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि शुक्र देव की राशि तुला में सूर्य नीच की अवस्था में होते हैं। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है। कुंडली का 10वां भाव सूर्य का प्रकाशित भाव है। यहाँ सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है। यहाँ बैठा सूर्य बली माना जाता है। चंद्रमा, मंगल और गुरुदेव बृहस्पति को सूर्य अपना मित्र मानता है। बुध के साथ सूर्य कंफर्टेबल होता है, सम होता है। शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह शत्रुओं की श्रेणी में आते हैं। शरीर की हड्डियां सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। सूर्य आत्मा और पित्त का अधिष्ठाता ग्रह है। राज्य, राजस्व, वन, पर्वत, पिता और माणिक्य सूर्य की कारक वस्तुएं हैं। जिन नक्षत्रों में सूर्य बलवान स्थिति में होता है वो हैं आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। जीवन के 22 से 24 वर्ष के मध्य की अवधि में सूर्य अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। एक राशि में सूर्य का गोचर 30 दिन का होता है। सभी 12 राशियों में इसकी गोचर अवधि 1 वर्ष होती है। जीवन काल में सूर्य की महादशा जब भी आती है 6 वर्ष के लिए आती है, अर्थात सूर्य की महादशा की अवधि 6 वर्ष होती है। चंद्रमा कुंडली में दूसरा अहम ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष ने इसको रानी की संज्ञा दी है। चंद्रमा की लिंग की बात करें तो चंद्रमा स्त्री ग्रहों की श्रेणी में आता है। चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। स्वाभाविक रूप से चंद्रमा सौम्य और शुभ ग्रह है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो ये अशुभ और पापी होता है, बुरे प्रभाव देता है। और अगर बली हो तो शुभ और अच्छे प्रभाव देने वाला होता है। चंद्रमा की स्वयं की राशि कर्क है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि मंगल देव की राशि वृश्चिक में चंद्रमा नीच की अवस्था में होते हैं। चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी माना जाता है। यहाँ बैठा चंद्रमा दिग्बली अवस्था में होता है। चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। सूर्य और बुध को चंद्रमा अपना अति मित्र मानता है, जबकि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि के साथ सम है। चेहरा, मुख और रक्त चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चंद्रमा मन एवं वात और कफ का अधिष्ठाता ग्रह है। मन, माता, पुष्टि, गंध, रस, क्षार, पृथ्वी, चांदी, कपास, इन सभी का चंद्रमा कारक माना जाता है। जिन नक्षत्रों में चंद्रमा बलवान स्थिति में होता है वो हैं मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। जीवन के 24 से 25 वर्ष के मध्य की अवधि में चंद्रमा का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। एक राशि में चंद्रमा का गोचर 54 घंटे लगभग 2.25 दिन का होता है, जबकि 12 राशियों में चंद्रमा अपना गोचर 27 दिन में पूरा करता है। जीवन में चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष के लिए आती है। कुंडली के प्रथम भाव और अष्टम भाव के मंगल देव स्थायी स्वामी माने जाते हैं। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि चंद्रमा की राशि कर्क में मंगल नीच की अवस्था के होते हैं।
वैदिक ज्योतिष मंगल को सेनापति मानता है। मंगल की अगर लिंग की बात करें तो मंगल पुरुष ग्रह की श्रेणी में आता है। स्वाभाविक रूप से मंगल एक पाप ग्रह है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च की अवस्था में होते हैं और चंद्रमा की राशि कर्क में नीच की अवस्था में होते हैं। मंगल देव तीसरे और छठे भाव के कारक ग्रह होते हैं। मंगल सूर्य, चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति को अपना परम मित्र मानता है, जबकि शुक्र और शनि के साथ मंगल सम है। बुध को मंगल अपना अति शत्रु मानता है। मज्जा और मुख के आसपास का क्षेत्र मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंगल सत्व अर्थात हिम्मत एवं पित्त का अधिष्ठाता ग्रह माना जाता है। भाई, राज्य, शत्रु, हिम्मत, मकान, भूमि, वर्ण, अग्नि, रोग, चोरी और सील ये सभी मंगल की कारक वस्तुएं हैं। जिन नक्षत्रों में मंगल बलवान स्थिति में होते हैं वो हैं हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। जीवन के 28 से 32 वर्ष के मध्य मंगल का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। कुंडली में छोटे भाई का विचार भी मंगल से किया जाता है। एक राशि में मंगल का गोचर 45 दिन का होता है, जबकि सभी 12 राशियों में मंगल की गोचर अवधि 18 माह है। जीवन काल में मंगल महादशा की अवधि 7 वर्ष की होती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध देव की पहचान एक चंचल, नटखट और तेजस्वी युवा की है। बुध देव को नपुंसक या फिर स्त्री ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। बुध स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। बुध देव कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध देव स्वयं की अपनी राशि कन्या में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में बुध नीच अवस्था में होते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव में बुध देव कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। प्रथम भाव में अर्थात लगन में बुध देव दिग्बली अवस्था में होते हैं। बुध देव सूर्य और शुक्र को अपना परम मित्र मानते हैं, जबकि मंगल, गुरु और शनि के साथ सम अवस्था में होते हैं। चंद्रमा को बुध देव अपना परम शत्रु मानते हैं। शरीर में त्वचा और नाभि के निकट का स्थान बुध का अधिकार क्षेत्र होता है। वाणी, आपकी वाक शक्ति, आपकी बोलने की कला एवं वात, पित्त और कफ का अधिष्ठाता भी बुध ग्रह को माना जाता है। ज्योतिष, गणित, डॉक्टरी, बीमा एजेंसी, बुद्धि, शिल्प, विद्या, हास्य, नृत्य, गाना, लेखन, व्यापार इन सभी का बुध कारक ग्रह है। जिन नक्षत्रों में बुध बलवान स्थिति में होते हैं वो हैं अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला। जीवन के 32वें वर्ष में बुध अत्यधिक प्रभावी होते हैं। बुध एक राशि में अपना गोचर 30 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सभी 12 राशियों में बुध देव का गोचर 1 वर्ष का होता है। जीवन में बुध की महादशा 17 वर्ष के लिए आती है। ज्योतिष में गुरुदेव बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। गुरुदेव बृहस्पति पुरुष ग्रह की श्रेणी में आते हैं, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 2 राशियों के स्वामी हैं, धनु और मीन। काल पुरुष की कुंडली में नवम और द्वादश भाव गुरुदेव बृहस्पति के पास होते हैं, जिनके वो स्वामी होते हैं।
गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि शनि की राशि मकर में गुरुदेव बृहस्पति नीच की अवस्था में होते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और आंशिक रूप से दसम भाव, इन सब भावों के गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं। कुंडली के प्रथम भाव या यूं कहें कि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति को दिशा बल प्राप्त होता है। यहां बैठा गुरु दिग्बली होता है। गुरुदेव बृहस्पति सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानते हैं। शनि के साथ गुरुदेव बृहस्पति सम होते हैं। बुध और शुक्र को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं। शरीर में चर्बी और नाक के मध्य का स्थान गुरुदेव बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ज्ञान, सुख एवं कफ का बृहस्पति अधिष्ठाता ग्रह माना जाता है। जिन चीजों का गुरुदेव बृहस्पति स्थिर और स्थायी कारक हैं, वो है अपना निज कार्य, यज्ञ, कर्म, धर्म, देवता, पुत्र, मित्र, सोना, पालकी आदि। गुरुदेव बृहस्पति धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों में बलवान स्थिति में होते हैं। जीवन काल के 16 वर्ष से 22 वर्ष के मध्य, 22 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य गुरुदेव बृहस्पति का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। एक राशि में बृहस्पति अपना गोचर 12 माह में पूरा करते हैं, जबकि सभी 12 राशियों में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 12 वर्ष में पूरा होता है। जीवन काल में गुरुदेव बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष के लिए आती है। ज्योतिष शुक्र को भी गुरुदेव बृहस्पति की तरह गुरु की उपाधि देता है। शुक्र को स्त्री श्रेणी का ग्रह माना जाता है। स्वाभाविक रूप से शुक्र सौम्य और शुभ ग्रह है। शुक्रदेव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, वृषभ और तुला। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 2 भावों के स्थायी स्वामी है, द्वितीय और सप्तम। शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि अपने मित्र बुध की राशि कन्या में नीच की अवस्था में माने जाते हैं। कुंडली में शुक्रदेव सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र को दिशा बल प्राप्त होता है। यहां बैठा शुक्र दिग्बली माना जाता है। शुक्र बुध और शनि को अपना मित्र मानता है। मंगल और गुरु के साथ सम अवस्था में होता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा को शुक्र अपना परम शत्रु मानता है। शरीर में आंखों, पैरों और वीर्य पर शुक्र का अधिकार क्षेत्र है, जबकि काम, वात और कफ का शुक्र को अधिष्ठाता ग्रह माना जाता है। जिन सभी चीजों का शुक्र स्थायी कारक हैं, वो हैं पत्नी, अन्य स्त्री, काम शास्त्र, सुकुमारता, सुंदरता, यौन, ईश्वरीय, आभूषण, काव्य, नृत्य गान, सिनेमा, टीवी। जीवन काल के 25 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य शुक्र विशेष प्रभावी होते हैं। जिन नक्षत्रों में शुक्र बलवान स्थिति में होते हैं, वो है कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। एक राशि में शुक्र की गोचर अवधि 27 दिन की होती है, जबकि सभी 12 राशियों में शुक्र अपना गोचर लगभग 1 वर्ष में पूरा करते हैं। जीवन काल में शुक्र की महादशा सबसे लंबी 20 वर्ष के लिए आती है। कर्म फल दाता और न्याय के रूप में जाना जाने वाला ग्रह शनि स्त्री श्रेणी का ग्रह है। शनिदेव को नपुंसक ग्रह भी मानते हैं। स्वाभाविक रूप से पाप ग्रह है। शनि कुंडली के 10वें भाव और एकादश भाव के स्थायी स्वामी होते हैं। मकर और कुंभ
इन दोनों राशियों का स्वामित्व भी शनिदेव के पास है। शनिदेव शुक्रदेव की राशि तुला में उच्च की स्थिति में होते हैं, जबकि मंगल देव की राशि मेष में शनि को नीच की अवस्था प्राप्त होती है। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। शनिदेव बुध और शुक्र को अपना परम मित्र मानते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के साथ शनि सम अवस्था में होते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना परम शत्रु मानते हैं। शरीर में पेट और स्नायु शनि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और शनि को दुख और वायु का अधिष्ठाता ग्रह भी माना जाता है। जो वस्तुएं शनि की स्थायी कारक हैं वो हैं दुख, शूल, पीड़ा और रोग, मृत्यु, यात्रा, आयु, सर्व राज्य, दास दासी, नीलम, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी, शिल्प, बाल, तेल, शस्त्र, वैराग्य। शनि जिन नक्षत्रों में बलवान स्थिति में होते हैं वो हैं पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण। जीवन के 36 से 42 वर्ष के मध्य शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। शनि एक राशि में अपना गोचर 30 माह अर्थात 2.5 वर्ष में पूरा करते हैं, जबकि 12 राशियों में शनि का गोचर 30 वर्ष में पूरा होता है। राहु जो एक पिंड ग्रह न होकर एक छाया ग्रह है। चंद्रमा का नॉर्थ नोड राहु कहलाता है। कुंडली में राहु अत्यंत प्रभावी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से राहु पाप ग्रह है। राहु की स्वयं की अपनी कोई राशि नहीं है। शनि की राशि कुंभ को भी राहु की राशि माना जाता है। शुक्रदेव की राशि वृषभ और बुध देव की राशि मिथुन में राहु के प्रभावशाली और उच्च के परिणाम देखने को मिलते हैं, जबकि मंगल देव की राशि वृश्चिक और गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में राहु के परिणाम नकारात्मक ही मिलते हैं। दशम भाव में राहु को दिशा बल प्राप्त होता है। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में राहु के परिणाम सकारात्मक और शुभ देखने को मिलते हैं। राहु पितामह को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी के गुण धर्म को एब्जॉर्व कर लेते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा को राहु अपना विशेष शत्रु मानता है। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों मुख्य ग्रहों को पीड़ित करने की क्षमता रखता है। शरीर में पेट राहु और केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। राहु जिन वस्तुओं का स्थिर कारक है वो है यात्रा, मृत्यु, समय, सर्प, रात्रि, सट्टा, खोई हुई वस्तु, छिपा हुआ धन। राहु जिन नक्षत्रों में बलवान स्थिति में होता है वो है उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। जीवन के 42 वर्ष से 48 वर्ष के मध्य राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। राहु का एक राशि में गोचर काल 18 महीने है, जबकि सभी 12 राशियों में राहु 18 वर्ष में अपना गोचर पूरा करता है। केतु भी राहु की तरह एक नैसर्गिक पाप ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह है। चंद्रमा का साउथ नोड है। कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। केतु गुरुदेव बृहस्पति को अपना गुरु मानता है, इसीलिए धनु राशि में केतु को उच्च का माना जाता है। जलीय राशि और अग्नि तत्व की राशियों में केतु के परिणाम अच्छे मिलते हैं। बुध की राशि मिथुन में केतु को नीच का माना जाता है। कुंडली के 12वें भाव में केतु अगर शुभ अवस्था में होते हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं तो मोक्ष प्रदायक होते हैं। शरीर में पेट केतु के भी अधिकार क्षेत्र में आता है। जिन वस्तुओं का केतु स्थायी कारक है
वे हैं वर्ण, चर्म रोग, अतिशूल, दुख और मूर्खता। जिन नक्षत्रों में केतु बलवान स्थिति में होते हैं वो हैं उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी। जीवन काल के 48 वर्ष से 54 वर्ष के मध्य केतु विशेष रूप से प्रभावी होता है। केतु की एक राशि में गोचर की अवधि 18 माह है, जबकि सभी 12 राशियों में केतु का गोचर 18 वर्ष में पूरा होता है। जीवन काल में केतु की महादशा 7 वर्ष के लिए आती है। नोट करें कि कोई भी ग्रह कितना प्रभावी होगा उसकी डिग्री और अंश से ये देखा जा सकता है। अगर ग्रह 3 अंश से 9 अंश के मध्य होता है तो वो ग्रह किशोर अवस्था में होता है और उसका प्रभाव जीवन में अल्प रूप से मिलता है, जबकि कोई ग्रह 10 अंश से 22 अंश के मध्य होता है तो वो युवा अवस्था में होता है, बलवान होता है, ताकतवर होता है और अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। और अगर 23 अंश से 28 अंश के मध्य जब कोई ग्रह होता है तो वो वृद्धावस्था में होता है। उस ग्रह का परिणाम भी हमें किशोरावस्था के समान अल्प रूप में मिलता है। किशोरावस्था और वृद्धावस्था में जो ग्रह होती हैं उनका परिणाम हमें अल्प रूप में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।